इमेजिन करें 200 टन का एयरक्राफ्ट बिल्कुल बिना इंजन के डार्क अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड कर रहा है। नीचे हजारों फीट की गहराइयां, ऊपर अंधेरा और कोई रनवे नहीं। आपके पास सिर्फ एक चांस है जिंदा बचने का। यह है रियल लाइफ स्टोरी अगस्त 24, 2001 की एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की, और यह स्टोरी आपको हैरान कर देगी। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट अगस्त 23, 2001 में 293 पैसेंजर्स, 13 क्रू मेंबर्स और मोस्टली कनाडा के पुर्तगालीज ओरिजिन लोग समर वेकेशंस के लिए पुर्तगाल जा रहे हैं। फ्लाइट PSC 236 एक नॉर्मल ओवरनाइट फ्लाइट। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। डिनर हो रहा था, किड्स सो गए, लाइट्स डिम हो गई, लेकिन कॉकपिट में एक साइलेंट डिजास्टर शुरू हो चुका था, जो कि फ्यूल लीक था, जो कभी रिकॉर्ड में नहीं था, जो कि प्लेन को खत्म करने वाला था। यह प्रॉब्लम एक्चुअली 9 दिन पहले शुरू हुई थी, अगस्त 15, 2001 में। मेंटेनेंस टीम ने राइट इंजन में मेटल चिप्स देखे। इंजन रिप्लेस करना जरूरी था। एयर ट्रांजिट के पास स्पेयर इंजन नहीं था, तो फिर रोल्स रॉयस से लोन इंजन लिया गया। यहाँ पे जब रोल्स रॉयस ने इंजन खींचा तो वो एग्जैक्टली सेम मैच नहीं हो पाया, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट था उसमें सारा नया सिस्टम था और इंजन था वो थोड़ा सा पुराना था। जब हाइड्रोलिक्स के पाइप्स मैच करने पे आए तो इंजीनियर ने देखा कि पाइप्स मैच नहीं कर रहे, लेकिन उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया और उसने 2 मिलते जुलते पाइप्स आपस में अटैच कर दिए। शुरू में तो ये सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जब प्रेशर बढ़ता तो वो पाइप आपस में रगड़ने लगते और उनमें रगड़ाहट की वजह से एक दिन वो डैमेज हो गए, जिनमें से फ्यूल लीक शुरू हो गया। उन दिनों में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इंजीनियर से पूछताछ की तो उसने बोला कि फ्लाइट मैनुअल मौजूद नहीं था, पर जब कैमरा चेक किया और सब कुछ चेक किया तो फ्लाइट मैनुअल मौजूद था। एट द एंड ये एक ह्यूमन एरर था जो कि मिटिगेट हो सकता था। अगस्त 24, 2001 4:38 AM फ्यूल रैपिडली डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, लेकिन कॉकपिट वार्निंग्स नहीं आई। 5:03 पे सुबह क्रू ने ऑयल रीडिंग्स चेक की और फ्यूल लीक समझ नहीं आया। क्रू ने चेकलिस्ट फॉलो नहीं की, सिर्फ मेमोरी पे काम किया और क्रॉस फीड वॉल्व खोल दिया, मतलब दोनों विंग्स का फ्यूल सेम लीक से निकलने लगा। प्रॉब्लम डबल हो गई और प्लेन साइलेंटली फ्यूल लूज कर रहा था अटलांटिक ओशन के सीधा ऊपर। 6:13 पे सुबह प्लेन 34,000 फीट पे सिर्फ राइट इंजन पर चल रहा था और 6:26 पर लेफ्ट इंजन भी फेल हो गया। अब प्लेन एक जाइंट ग्लाइडर बन चुका था। 144 किलोमीटर दूर लाइडिस एयरपोर्ट एल्जूस आइलैंड, जो कि लाइट डार्क इंस्ट्रूमेंट ऑफ, सिर्फ इमरजेंसी पावर रैक चल रहा था। पैसेंजर्स पैनिक में थे और कैबिन में कंप्लीटली साइलेंस था। ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो चुके थे और क्रू और पैसेंजर्स प्रिपेयर हो रहे थे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। लोग लाइफ जैकेट्स पहनते और ब्रेस पोजीशंस अडॉप्ट करते, लेकिन कुछ पैसेंजर्स प्रे कर रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज याद कर रहे थे। एक स्टूडेंट सोच रहा था कि प्लेन क्रैश मूवीज जैसे रियल लाइफ में हो रहा है, कैबिन डार्क है और ओशन के ऊपर कोई आइडिया नहीं किस तरफ लैंड करें। कैप्टन रोबोट 16,800 फ्लाइंग आवर्स के साथ और को पायलट लिरिक 4,800 फ्लाइंग आवर्स के साथ दोनों काम इमरजेंसी चेकलिस्ट फॉलो कर रहे थे। विजुअल अप्रोच के लिए ग्लाइड स्टार्ट की। कॉकपिट में RAT, जो कि रैफ्ट पावर, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स और हाइड्रोलिक चल रहे थे। 6:31 पर प्लेन 27,000 फीट की बुलंदी पर 33 नॉटिकल माइल्स दूर रनवे से और 6:43 पर लैंडिंग गियर डाउन हो गए और फाइनली 6:45 पर प्लेन ने लेगिस मिलिट्री एयरबेस पर लैंड किया, बिना इंजन के 19 मिनट की लॉन्गेस्ट ग्लाइड पे। लैंडिंग वायलेंट थी क्योंकि टायर ब्लो हो गया, फ्रिक्शन स्टार्ट हो गई, लेकिन क्विकली उसको आग बुझा दी गई। सब पैसेंजर्स इवैक्यूएट हुए और 306 लोग, 2 सीरियस और 16 माइनर इंजरीज हुई, लेकिन कोई डेथ नहीं हुई। कैबिन में अपोलिसिस और तब समझ आया कि ये मिरेकल है एविएशन इंडस्ट्री का। कैप्टन को हीरो माना गया, लेकिन मीडिया ने उनका पास्ट एक्सपोज कर दिया। 20 साल पहले ड्रग स्मगलिंग के केस में अरेस्ट हुए थे, 5 साल प्रिजन और रिसेंट पार्डन। एयर ट्रांजिट को $2.5 लाख फाइन और पैसेंजर्स को 30 मिलियन क्लास एक्शन लॉसेट, लेकिन फ्लाइट 236 का स्टोरी सर्वाइवल और करेज का सिंबल बन गया।
ये स्टोरी सिर्फ एविएशन सेफ्टी नहीं, हमारे डेली डिजिटल लाइफ की तरह है। वार्निंग सिस्टम्स इग्नोर करते हैं, जैसे फ्यूल लीक वार्निंग सिस्टम 4 साल पहले इंस्टॉल नहीं हुआ और नियरली डिजास्टर क्रिएट हुआ। हर फेलियर, छोटी छोटी मिस्टेक्स, डेडलाइंस और एजम्पशंस का इफेक्ट होता है, और एंड में हेरोइज्म और मेडिकल का कॉम्बिनेशन। इमेजिन करें अगर ये प्लेन क्रैश होता तो 306 लोग, एक ग्लाइडर और नाइट अटलांटिक, और सिर्फ ह्यूमन कवरेज और इमरजेंसी ट्रेनिंग ने उन्हें बचा लिया। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, ये एक जिंदा मिरेकल है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखें फ्लाइट 243 का हॉरर, जहां एयरक्राफ्ट का रूफ मिड एयर में रिप हो गया और पैसेंजर्स कैसे सरवाइव करते हैं। क्लिक करिएगा और देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।